हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीएस की एनक्यूटी जो एग्जाम होती है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, वो कैसे होती है, हाउ टू अप्लाई टू दैट ऑफ कैंपस ड्राइव, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, जो उसका टेक्निकल टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एंड देन विल टॉक अबाउट द इंटरव्यूज, मेरा एक्सपीरियंस कैसे था इंटरव्यूज में, मुझे क्या क्या पूछा गया था, एंड देन शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद जब मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअल ऑनबोर्डिंग हुआ मेरा, तब जो ट्रेनिंग था वो कैसे था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग अंटिल द एंड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टीसीएस एनक्यूटी को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सो कम लेट्स चेक दैट आउट। ऑलराइट, तो हम हैं टीसीएस के करियर्स पेज पे, और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली वांट टू अप्लाई। ओके, तो ये वीडियो जब शूट हो रहा है तब इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड है, बट ये काफ़ी बार खुलता है शायद। टीसीएस एनक्यूटी ये साल में 2 बार टीसीएस कंडक्ट करती है, तो आप उसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सो जस्ट कीप अ वॉच ऑन दिस वेबसाइट, आई विल ऑल्सो एड इट इनटू द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। तो फॉर नाउ दे आर हायरिंग फॉर ईयर ऑफ पासिंग 2022। इन जनरल जहाँ तक मुझे पता है, टीसीएस को अगर आप पास आउट होके 2 या 3 साल हो गए हैं, देन टू यू कैन अप्लाई। तो एक बार वो चेक कर लेना जब आप अप्लाई करोगे तो, बिकॉज ये डुएबल है। मैंने खुद ने जब अप्लाई किया था तब मुझे 1 साल हो गया था पास आउट होके, तब मैंने डीसीएस को अप्लाई किया था। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। ऑल्सो हियर इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू कैन सी दैट वी आर हायरिंग फॉर बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, राइट। तो उन्होंने ये कहा है कि ये सारी डिग्रीज जो है उन्हें चलेगी बेसिकली। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, आप एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख सकते हो। तो स्टेप 1 दे हैव आस्क्ड यू टू लॉग इन टू टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। तो ये नेक्स्ट स्टेप पोर्टल क्या होता है, यहाँ पे सिंपली अगर आप इसको ओपन करोगे इन द नेक्स्ट टैब, यहाँ पे आपको सिंपली रजिस्टर करना है। आप ऑब्वियसली लॉग्ड इन तो नहीं होंगे। इफ़ यू आर अप्लाइंग अ फ्रेश देन डेफिनेटली यू हैव टू रजिस्टर। वो करने के बाद ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस होगी, आपको उतना इंट्यूटिवली समझ जाएगा हाउ टू डू दैट। एंड देन चूज़ द कैटेगरी एज आईटी। हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईटी चूज़ नहीं करते हो तो आपको हो सकता है कि कोई ऑटो टैगिंग हो जाए, जैसे कि बीपीओ की एक टैगिंग होती है। वो लोग भी हमारे साथ ही, मतलब जो आईटी वाले होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम करते हैं, उनके साथ ही बीपीओ वाले भी काम करते हैं। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि बीपीओ को सैलरी कम होती है थोड़ी। तो बी अवेयर ऑफ दैट। ये सही से कैटेगरी सही से सिलेक्ट करना, आई कैनॉट स्ट्रेस ऑन दैट इनफ। सो प्लीज़ डू सिलेक्ट दिस कैटेगरी करेक्टली एंड देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके बाद में आपका जो मोड ऑफ टेस्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इन सेंटर आपको देना है या रिमोट देना है। कोविड तो अभी है नहीं, सो ये लोग शायद इन पर्सन या फिर जिसे कहते हैं इन सेंटर एग्जाम ले। सो या कीप अ वॉच ऑन दैट कि कैसे होता है, एंड देन यू हैव टू कंफर्म योर स्टेटस। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आप ये फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी अप्लाई करते वक्त, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो मैंने सिंपली ऐसे ही अप्लाई किया था टीसीएस ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए, एनक्यूटी को। देन आई गॉट एन ईमेल कि मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है एंड नाउ आई कैन टेक द एग्जाम एट अ टीसीएस आयोन सेंटर। ऑलमोस्ट सारी अच्छी सिटीज़ में ये टीसीएस के आयोन सेंटर्स होते हैं। तो एक डेट दी जाती है, उस डेट में उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको टीसीएस के नियरेस्ट आयोन सेंटर, जो भी आपके हॉल टिकट पे मेंशन्ड होगा, उस पर जाना होता है एंड देन यू हैव टू गिव द टेस्ट। तो ये टेस्ट बिल्कुल ही सारी कंपनीज की तरह ही सिमिलर काइंड ऑफ होती है। ऑन कैंपस जब आप बैठे हो कोई भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, फिर कोडिंग राउंड्स होंगे, है ना, तो इंटरव्यूज होंगे। एंड ऐसे ही सिमिलरली टीसीएस का भी प्रोसेस होता है, बट इसमें आप ये जो एग्जाम देते हो वो आयोन सेंटर्स में जाके देते हो। एंड टीसीएस एनक्यूटी सिर्फ टीसीएस को अप्लाई करने के लिए ही नहीं यूज होती, बट ऑल्सो इफ यू सी हियर ब्रांड्स दैट एक्नॉलेज टीसीएस एनक्यूटी, तो ये जो सारे ब्रांड्स है ये भी टीसीएस का एनक्यूटी स्कोर रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इफ यू वांट टू अप्लाई टू परसिस्टेंट देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई। यू जस्ट हैव टू मेंशन योर टीसीएस एनक्यूटी स्कोर। जब आप ये टीसीएस एनक्यूटी की टेस्ट दे दोगे, आपको एक रिपोर्ट कार्ड आएगा, राइट। तो उसमें आपके स्कोर्स वगैरह होंगे, दैट यू हैव टू मेंशन व्हाइल अप्लाइंग टू दीज कंपनीज। तो ये परसिस्टेंट एक अच्छी कंपनी हुई। फिर यहाँ पे पब्लिसिस्ट सेपिएंट भी मैंने देखी थी कहीं पे, वेदांतु है, व्हाइट हैट जूनियर है, एंड या सो यू कैन एक्सप्लोर दिस इफ यू वांट। तो अब ये देखते हैं कि टीसीएस का जो टेस्ट का पैटर्न होता है वो कैसे होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनका टेस्ट पैटर्न कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में वही सारे मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एप्टीट्यूड टॉपिक्स। तो ये अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट आप सारी चीजें कवर कर चुके होंगे जो कि आपको कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये लोग वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो वर्बल एबिलिटी के लिए कोई भी रिसोर्स या फिर कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। आई जस्ट सिंपली सजेस्ट यू टू रीड
रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट इन क्रैकिंग वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा आपको रीडिंग की प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से आप सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं ये जान पाओगे। एंड यहाँ पे क्या होता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है, राइट? तो यू विल बी एबल टू चूज द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मूविंग ऑन, दे विल आस्क यू अबाउट रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या आता है, नॉर्मल आपके एनालॉजी के क्वेश्चंस, कोई पैटर्न दिया होगा उसको ट्विस्ट करके फिर फिफ्थ पैटर्न क्या आएगा, राइट? देन वो काफी कॉमनली आस्क्ड ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो बेसिकली अगर स्कॉलरशिप की एग्जाम आपने दी होगी तो आपको पता होगा कि एनालॉजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बस सिमिलर वे में होते हैं। एंड देन कम्स द पार्ट बी विच इज प्रोग्रामिंग। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए काफी स्कोरिंग सेक्शन होगा। तो ये प्रोग्रामिंग लॉजिक में किस तरीके के सवाल होते हैं, सो बेसिकली ये आपको एक कोड स्निपेट देंगे एंड देन दे विल गिव यू 4 to 5 डिफरेंट ऑप्शंस, और आपको उसमें से उस पर्टिकुलर कोड का जो आउटपुट आएगा वो इंटरप्रेट करना होगा एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके के प्रोग्रामिंग लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन द सेकंड पार्ट इज हैंड्स ऑन कोडिंग, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। हैंड्स ऑन कोडिंग में TCS NQT में एटलीस्ट काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस वो लोग आपको देते हैं। सो यू जस्ट हैव टू हैव दैट बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज। आपका अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थोड़े भी प्रैक्टिस किया होगा तो ये आप दोनों कोड्स क्रैक कर पाओगे, इतने आसान होते हैं। सो TCS का ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस में अगर आपको बताऊं तो ये मेरे एक्सपीरियंस में सबसे आसान प्रोसेस मैंने आज तक देखा है। बट द प्रो टिप हियर इज टू मैनेज द टाइम रियली वेल। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, स्टक हो जाते हो, देन जस्ट मूव ऑन, लीव दैट क्वेश्चन, बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप वो कट ऑफ जो होगा उससे ऊपर मार्क्स ले पाओ एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक द NQT। अगर आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा है कि ये कट ऑफ कितना होता है, तो कट ऑफ ये TCS खुद डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज दे हैव। ज्यादा वैकेंसीज होंगे तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा, कम वैकेंसीज होंगे तो ऑफ कोर्स कंपटीशन हाई हो जाती है, बिकॉज ऑफ कैंपस ड्राइव्स में एप्लीकेंट पूल तो काफी ज्यादा होता है। आप उस सेंटर में बैठ के ये टेस्ट कंप्लीट करोगे एंड देन यू विल सबमिट द टेस्ट। इसमें एक पॉइंट पे मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस करना चाहूंगा कि अगर आप जावा डेवलपर हो तो एक और लैंग्वेज आप हैंडी रखो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जावा का जो कंपाइलर है इनके टेस्ट में ये नहीं चलेगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मेरा कोड तो सही है बट ये सबमिट नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं है। एंड दी ऑर्बिटर या फिर एग्जामिनर आपको इस बारे में कोई भी हेल्प कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ये टेक्निकल इशू है। तो इस पे सोल्यूशन क्या है, तो सेकंड लैंग्वेज हैंडी रखना यही सबसे बेहतर सोल्यूशन है। आपका जावा का कंपाइलर काम नहीं कर रहा, देन मूव टू पाइथन या फिर C++ एंड डू द सेम कोड, लॉजिक रिमेन्स द सेम, सिंटैक्स चेंज होता है। तो आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे और 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडी रख के अगर यहाँ जाओगे तो डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस आर रियली इजी एंड यू विल बी एबल टू फिनिश द कोड इन द गिवन टाइम। So yeah, that was about the application process and the test that is conducted by TCS NQT. चलो तो अब बात करेंगे इंटरव्यूज के बारे में। अगर समझो आपने ये टेस्ट क्लियर कर ली तो आपको एक ईमेल आएगा wherein they'll mention that congratulations, you have cleared the test and now you have your interview scheduled on so and so date and at so and so center। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर डेट पे उस सेंटर पे जाना है। आपका हॉल टिकट आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड या फिर मतलब जो आधार कार्ड है, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका ID कार्ड है ना, ये सारी चीजें साथ में ले जाना। और ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो पुणे का जो हिंजेवाड़ी सेंटर है तो वहीं पे मेरा जो इंटरव्यूज थे वो शेड्यूल हुए थे एंड देन ऑल द कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड गैदर्ड ओवर देयर। हमारा इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। सो या इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जो ईमेल आएगा उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने हैं। सो मेक श्योर दैट यू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो वहां पे जाके वेरिफिकेशन होगा एंड इफ दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन योर डॉक्यूमेंट्स दे विल सेंड यू होम राइट अवे एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द इंटरव्यू प्रोसेस। तो फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एंड देन दे सेंड अस इनसाइड फॉर द इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू में टिपिकली 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल, सेकंड इज अगेन टेक्निकल एंड द थर्ड वन इज HR राउंड। तो टेक्निकल नंबर 1 में क्या था वो देखते हैं। एंड इन माय केस द इंटरव्यूअर वाज सुपर कूल। उसने मुझे कंफर्टेबल फील कराया एंड देन वी स्टार्टेड विद द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू वॉज रियली ईजी एंड सिंस आई वॉज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड उसने मुझे सारा कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ही पूछा। तो ही आस्क्ड मी अबाउट दी OOPS concepts, objects and classes, the inheritance, and then we also discussed about the encapsulation। तो ऐसे सारे कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस करे। काफ़ी बेसिक ही डेफिनेशंस पे ही हमने बात की, इम्प्लीमेंटेड में हम गए ही नहीं थे तब तक। सो अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो ये हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में वो आपको नॉन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही चीज़ें पूछे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो आपके इंटरव्यू में वो आपको मैकेनिकल रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस हैपेंड विथ वन ऑफ माई फ्रेंड कि वो मैकेनिकल से था। सो इन हिज इंटरव्यूज दे टॉक्ड अबाउट ऑल द मैकेनिकल स्टफ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स एंड ऑल, आई डोंट नो, लेकिन द इंटरव्यूअर वाज आल्सो फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड आई गेस। ये हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। देन एज द इंटरव्यू प्रोसीडेड ही आस्क्ड मी अबाउट द प्रोजेक्ट्स आई डिड,
द इंटर्नशिप्स आई डिड, ही वॉज क्यूरियस टू नो कि मैंने क्या प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, सो उस पर काफ़ी कैजुअल लेवल पे टॉक हुई. एंड देन इन द एंड ही आस्क्ड मी टू राइट एनी कोड ऑफ माई चॉइस एंड ही वॉन्टेड मी टू एक्सप्लेन इट टू हिम. तो मैंने कोई भी बेसिक सा कोड कर दिया, ऐसे ज़रूरी नहीं था कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड करना है. उसने वो क्लियर कर दिया था कि कोई भी बेसिक सा कोड करोगे तो भी चलेगा. ही जस्ट वांटेड मी टू एक्सप्लेन इट टू हिम वंस आई एम डन विद इट. तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छे से गया एंड इन द एंड ही गेव मी अ चॉकलेट टू ईट. काफ़ी कूल बंदा था. सो येस, इट वॉज रियली ऑसम एक्सपीरियंस. ऑलराइट, सो दैट वॉज अबाउट द फर्स्ट टेक्निकल राउंड. इसके बाद में आधा घंटा हमने वेट किया एंड देन माई सेकेंड राउंड वॉज शेड्यूल्ड विथ येट अनदर इंटरव्यूअर. तो इस राउंड में टेक्निकल डिस्कशन तो हुआ, but he also wanted to make sure that I am a cultural fit for the company. So he asked me a couple of questions. For example, उन्होंने मुझे पूछा, if you get an offer of a higher package, then would you still join TCS or go with that company? तो यहाँ पे ना मैंने उनको काफ़ी ऑनेस्टली आंसर किया था. वो काफ़ी इनिशियल टाइम था, मुझे पता नहीं था क्या कहना होता है क्या नहीं कहना होता है, बट दिस वर्क लाइक चार्म. तो मैंने उन्हें कहा था कि सी आई डू नॉट हैव एनी ऑफर एट हैंड करेंटली. टू बी ऑनेस्ट, इफ आई गेट अ हायर पैकेज एट एनी अदर फर्म, देन आई वुड डेफिनेटली go with it, given that they also give me the work of my choice. I love coding and so I would prefer to work in core software development roles. So I guess ये honest answer जो था ये मेरे लिए काम कर गया उस समय. I was not sure that this would work, but this brutal honesty helped me, I guess. And then about the technical discussion, he just asked me about my projects, again about my internships. और इन्होंने इस बार मुझे काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें पूछी कि मैंने इंटर्नशिप में जो प्रोजेक्ट पे काम किया था तो क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करी, क्या आर्किटेक्चर था, एंड देन हाउ आई इंटीग्रेटेड अ पर्टिकुलर फीचर इनटू दैट प्रोडक्ट. तो ये सारी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हुआ. हैंड्स ऑन कोडिंग तो नहीं थी, बट टेक्निकल लेवल पे डिस्कशन काफ़ी हुआ. एंड दैट राउंड लास्टेड फॉर अबाउट 20 to 25 minutes. उसके बाद में आई हैड टू वेट फॉर एन आवर और टू, आई गेस. एंड देन माई HR इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड. तो HR इंटरव्यू काफ़ी आसान था. HR ने काफ़ी बेसिक चीज़ें पूछी कि व्हाट इफ़ यू डोंट गेट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ योर चॉइस एंड यू गेट इनटू सम अदर प्रोजेक्ट, विल यू बी एबल टू कोप अप विथ इट, वुड यू लाइक दैट. और ऐसे कुछ जनरल सिनेरियोज थे जिसके आंसर आपको काफ़ी थॉटफुली देने होते हैं. तो मैंने भी वही किया था. एंड सैलरी पे डिस्कशन हुआ कि वील बी ऑफरिंग यू सो एंड सो पैकेज एंड विल दैट बी फाइन फॉर यू. तो ऑब्वियसली फ्रेशर रोल के लिए अप्लाई किया था तो नेगोशिएट तो नहीं कर पाता. सो आई एक्सेप्टेड वॉट एवर कंडीशंस दे हैव पुट एंड विद दैट उस दिन का मेरा इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हुआ. I went home. Then after a couple of days, I guess 2 to 3 weeks, I got an offer letter and I was so happy. तो वो ऑफर लेटर आपको एक्सेप्ट भी करना होता है. आपको बैकग्राउंड चेक के लिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है उनके पोर्टल पे. एवरी इंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन ईच एंड एवरी ईमेल TCS सेंड्स आउट टू यू. तब आपको आपके 3 प्रेफरेंसेस भी देने होते हैं जहाँ पे आपको काम करना अच्छा लगेगा. सो ऐसे ही 3 प्रेफरेंसेस मैंने दिए. सो दोस प्रेफरेंसेस शुड बी इन ऑर्डर ऑफ योर प्रायोरिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंगलोर में काम करना है तो नंबर 1 वुड बी बैंगलोर, एंड देन इफ यू वांट टू वर्क इन पुणे तो सेकंड विल बी पुणे, एंड देन थर्ड, लेट्स से यू वुड बी फाइन विद वर्किंग इन मुंबई, देन द थर्ड ऑप्शन वुड मुंबई. ये सीक्वेंस काफी थॉटफुली देना, बिकॉज वंस यू फिल इन दोस चॉइसेस दे कैन नॉट बी एडिटेड. और आपको अगर किसी लोकेशन पर टैग कर दिया तो वहां से रिलोकेशन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. देन अगेन आफ्टर कपल ऑफ डेज और मे बी अ मंथ और सो आपको एक और ईमेल आएगा जहाँ पे आपको आपका ज्वाइनिंग लोकेशन बताया जाएगा. आपको इनिशियली ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं. TCS यूजुअली ट्रेन्स यू फॉर अ वीक और 2 ओनली. अर्लियर दे यूज्ड टू ट्रेन यू फॉर 3 months, बट हाल ही में उन्होंने 1 या 2 ही वीक्स का ट्रेनिंग रखा है. उसके बाद में यू गो टू योर एक्चुअल पोस्टेड लोकेशन एंड देन यू गेट एनरोल्ड इन अ प्रोजेक्ट. तो ये जो 2 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है इसमें मोस्टली आपको TCS का कल्चर सिखाया जाता है, थोड़ा टेक्नोलॉजीज पे ग्रूमिंग किया जाता है. बट honestly this is of no use if you are looking at from the perspective of working in an actual project, क्योंकि actual project में काम करना बहुत डिफरेंट है than the training they give you. तो इससे डरना नहीं है. जब आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो हैंड्स ऑन करते करते विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल बी ऑटो ट्रेन्ड, तो आप हर काम कर सकोगे. सो इस बात से डरना नहीं है. वो जो 2 वीक्स होंगे आपके लाइफ के वो सबसे फैंटास्टिक होंगे, बिकॉज आपको लर्निंग के साथ घूमने फिरने को भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरी ट्रेनिंग थी त्रिवेंद्रम में. सो वी यूज्ड टू गो टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग 9 एंड वी यूज्ड टू कम बैक बाय 6. वहाँ पे भी अपने कॉलेज जैसा ही एनवायरमेंट होता है. क्लासरूम्स होते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, टीचर टीचेस यू विद हेल्प ऑफ द स्लाइड्स एंड व्हाटएवर. बट ऑन द वीकेंड मोस्टली एम्प्लॉइज गो एंड एक्सप्लोर अराउंड. त्रिवेंद्रम में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें थी. हमने वहाँ पे कई सारे बीच एक्सप्लोर किए. देन वी वेंट टू स्वामी विवेकानंदा स्टैच्यू. वी डिड बोटिंग इन मैंग्रोव फॉरेस्ट. और काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, काफ़ी फन एक्टिविटीज़ है. 1-2 काफ़ी फेमस टेम्पल्स भी हमने विजिट किए. तो पद्मनाभनाथ टेम्पल जो था वहाँ वहीं क्लोज ही था, तो वहाँ पे भी हम जाके आए. सो ऑल इन ऑल ट्रेनिंग पीरियड इज लिटरली अ फन एक्सपीरियंस. सो डेफिनेटली यू वुडंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.
I hope you liked it. If you do, please give it a thumbs up. Comment down below if you have any questions, and also do share it with your friends. Thanks for watching.